In this session of motion in straight line chapter, we will discuss some other numericals based on motion in straight line. Look first numerical. For a moving body, displacement time relation is given by t equal to root x plus 3, where t time and x is displacement. Then calculate displacement. Then calculate displacement when velocity is 0. वेलोसिटी इज 0। तो बच्चों ये फर्स्ट न्यूमेरिकल मोशन इन स्ट्रेट लाइन, हम इस सेशन में मोशन इन स्ट्रेट लाइन के कुछ और न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल, एक बॉडी है जो मूव कर रही है जिसके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन है t इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3, वेयर t टाइम एंड x डिस्प्लेसमेंट। हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कब, जब वेलोसिटी 0 है। तो देखिए आंसर, देखिए गिवन t इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3, so root x equal to t minus 3, so x equal to t minus 3 whole square, so x equal to t square plus 9 minus 60, equation 1. Now we want to calculate the value of displacement when velocity is 0. So first of all get the equation of velocity. So differentiation of x with respect to t, dx upon dt equal to the differentiation of t square according to the formula 2 into t to the power 2 minus 1 plus 90, differentiation of constant is 0, minus 6 into differentiation of t is 1. Put dx upon dt equal to v, velocity, then v equal to 2t minus 6, equation 2. Now we have given velocity of a body is 0, so put v equal to 0, then 0 equal to 2t minus 6, so t equal to 3 seconds. So after 3 seconds velocity of body is 0. Now put t equal to 3 seconds in equation 1, then x equal to 3 square plus 9 minus 6 into 3, so x equal to 9, x equal to 9 plus 9 minus 18, so displacement x equal to 0. So when velocity of body is 0, then displacement is 0, and when velocity is 0 after t equal to 3 seconds. तो देखो बच्चों, हमें कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी 0 है। तो देखिए हमें गिवन है t इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3, तो रूट एक्स इक्वल टू टी माइनस 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60। अब हमें ये x डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तब निकालनी है जब वेलोसिटी 0 है। तो हम पहले ये कैलकुलेट करेंगे कितने टाइम पे वेलोसिटी 0 है। तो हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से वेलोसिटी की इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं। कैसे? डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt, dx अपॉन dt इक्वल टू, देखिए हमने बताया था जब t स्क्वायर में पावर मल्टीप्लाई में आ गई और एक पावर कम हो गई, t टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 9 का डिफरेंस 0 माइनस 6 इंटू 1, तो ये डिफरेंशिएशन आ गया 2t माइनस 6 dx डिस्प्लेसमेंट dt टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, तो v इक्वल टू 2t माइनस 6। अब हमें गिवन है कि वेलोसिटी 0 है, तब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो v की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो 0 इक्वल टू 2t माइनस 6, t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो हमें अब देखिए हमने कैलकुलेट कर लिया कि वेलोसिटी कब 0 है, जब t इक्वल टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 है। अब ये t इक्वल टू 3 सेकेंड हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, t इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन 1, सिंप्लीफाई दैट x इक्वल टू 0। तो देखिए यानी कि जब हमने कैलकुलेट किया
कि t इक्वल टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 है और t इक्वल टू 3 सेकेंड पे हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं तो वो भी 0 आ रहा है, मतलब जब वेलोसिटी 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल। यस, नाउ फॉर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फॉर ए मूविंग बॉडी velocity time relation is given by v equal to 3t plus 7 where t time in second, v velocity in meter per second. Then calculate displacement at t equal to 2 सेकेंड। तो देखो बच्चों, ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखिए मूविंग बॉडी के लिए वेलोसिटी टाइम रिलेशन गिवन है v इक्वल टू 3t प्लस 7, जहाँ t टाइम है सेकेंड में और v वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में। हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो देखिए गिवन v इक्वल टू 3t प्लस 7, सो दिस द वेलोसिटी टाइम रिलेशन। Now for calculate the displacement at t equal to 2 second, we require displacement time relation. So how we calculate displacement equation from the velocity equation? Look, put in equation 1, mark that equation 1. Put in equation 1 v equal to ds upon dt, then ds upon dt equal to 3t plus 7. So ds equal to 3t into dt plus 7 into dt. Now integrate. Yes, integrate. So the integration of ds s and integration of 3 into integration of tt into dt according to formula x to the power n integration x to the power n plus 1 upon n plus 1. Here n in place of n there is a power 1. So 1 plus 1 2 upon 1 plus 1 2 plus 7 into dt, integration of dt is t. So s equal to 3 upon 2 t square plus 7t. Now this is the displacement time relation. Now displacement at time t equal to 2 second, put t equal to 2 second in equation 2, then s equal to 3 upon 2 into 2 square plus 7 into 2. Yes, so look, s equal to 2 cancel, 3 to the 6 plus 14 20 मीटर। तो देखो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन है वेलोसिटी टाइम रिलेशन गिवन है v इक्वल टू 3t प्लस 7 और हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो हमें वेलोसिटी टाइम रिलेशन से डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन चाहिए, तो वेलोसिटी के प्लेस पर पुट कर दिया ds अपॉन dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिफरेंशियल फॉर्म में dt को दे लेंगे तो ds इक्वल टू 3 dt इंटू 7 इंटू dt, इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ ds होता है s, 3 इंटू t इंटू dt का इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर n इंटू dx के फॉर्मूले से, x टू द पावर n इंटू dx इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब देखिए यहाँ n के स्थान पे कितनी पावर है 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 प्लस 7 इंटू dt का इंटीग्रेशन t 7 इंटू t। तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन आ गया 3 अपॉन 2 t स्क्वायर प्लस 7t। अब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन आप किसी भी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। सो पुट t इक्वल टू 2 सेकेंड इन इक्वेशन 2, सो सॉल्व इट, 3 अपॉन 2 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 से 1 को कैंसिल हो गया, 3 टू द 6 प्लस 7 इंटू 2 14, 6 प्लस 14 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल। Yes, now next numerical. For a moving body, velocity versus time graph is given as is the velocity time graph given at y-axis velocity meter per second, x-axis time in second. First part, then calculate displacement in 0 to 10 second, and second part in 2 second to 5 second. So look, first part is we have already discussed that in velocity the area of velocity time graph gives the displacement. So look, 0 second is that, 10 second is that,
in 0 to 10 second, how much? Yes. So in this numerical, first of all, we calculate the displacement in 0 to 10 second, and second part 0 to displacement in 2 second to 5 second. So we have already discussed in the previous term that area of velocity time graph gives the displacement. So from 0 to 10 second, look, 0 to 10 second, how much area is covered? Area of triangle OAB covered by this graph. So displacement in 0 to 10 second S equal to area of triangle OAB. So displacement S equal to half OB into AN. So put the value of OB 10 second and put the value of AN 12 second. So 5 12 5 is 60 meter is the displacement covered in 0 to 10 second. तो देखो बच्चों, इस न्यूमेरिकल में हमें फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट 0 टू 10 सेकेंड, और सेकेंड पार्ट में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है 12 सेकेंड टू 5 सेकेंड. तो मैं आपको बता चुका हूँ 0 टू 10 सेकेंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया की कैलकुलेशन देती है आपको डिस्प्लेसमेंट. तो देखिए 0 सेकेंड ये है, 10 सेकेंड ये है. 0 टू 10 सेकेंड के बीच में कितना एरिया आ रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ये पूरा ट्रायंगल. तो डिस्प्लेसमेंट 0 टू 10 सेकेंड में कितना कवर हुआ? डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी. ट्रायंगल का एरिया जानते हैं हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, तो हाफ ओबी इनटू एन. ओबी की वैल्यू रख दी 10, एन की वैल्यू रख दी 12. सो एस इक्वल टू 60 मीटर. नाउ सेकेंड पार्ट. Now in second part, we want to calculate displacement in 2 second to 5 second. So look, 2 second to 5 second, we want to calculate displacement. Yes, so 2 second is that, and 2 second I suppose corresponding to 2 second. There is a point T, D point, corresponding to D point, time is 2 second and 5 second is this. So how much displacement covered in 2 second to 5 second? Area of trapezium is, this point can be denoted by M. Area of trapezium D, A and M. D, A and M is the area which shows the displacement covered in 2 second to 5 second. Now what is the length of dm? Length of dm can be calculated when we calculate the displacement velocity at D point. So from O to A we get the straight line. Straight line shows velocity is constant. So when velocity is constant, then acceleration is constant. From O to A, acceleration is constant. When we get the straight line in velocity time graph, this shows that acceleration is constant. So acceleration is from 0 second to 5 second is same. So acceleration from acceleration from 0 second to 5 second is same, and it is equal to acceleration A equal to slope of OA, and slope of OA is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. So acceleration A equal to 12 minus 0 upon 5 minus 0. So A equal to 2.4 meter per second square. This is the acceleration. So how much velocity? So velocity covered in 0 second to 2 second, V dash equal to
Look, at 0 second velocity is 0. So 0 plus a into 2, v equal to u plus 18. So v dash equal to 0 plus 2.4 into 2. So v dash equal to 4.8 meter per second. Now, look, at d point velocity is 4.8 meter per second. So we can show in coordinate. This is the velocity 4.8 meter per second at d point. Now, how much displacement covered in 2 seconds to 5 seconds? So look, 2 seconds start from d point and 5 seconds end at a point. So how much displacement covered in 2 seconds to 5 seconds? Yes, we can calculate from d point at 2 second velocity is initial 4.8 meter per second. We take the initial velocity. So for displacement in 2 second to 5 second. Yes, look, at 2 second velocity will be considered as the initial velocity. U equal to v dash equal to 4.8 meter per second, and time t equal to, look, 2 second to 5 second. How much time? 5 minus 2, 3 second, and acceleration from 0 second to 5 second is constant, which is equal to 2.4. So 2.4 meter per second square. So this, we can calculate the displacement by second equation of motion, s equal to ut plus half at square. So s equal to 4.8 into 3 plus half 2.4 into 3 square. Yes, so s equal to 3 8 24, 2 3 4 12 and 2 14, 14.4 plus 1.2 into 9. So 14.4 plus 12 9 is 108, 10.8. So 8 4 12, carry 1, 4 of 1 5, yes, and 1 is 8, 4 and 8 12, 2, carry 1, 4 and 1 5, and 1 and 1 2, 25.2 meter. So this is the displacement covered in 2 second to 5 second. Now next numerical. For a moving body, velocity time graph is given as, then calculate displacement in 2 second to 5 second. This numerical is forwarded from the numerical 3 is, तो देखो बच्चों, ये जो न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है 2 सेकंड से 6 सेकंड में. ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 से आगे फॉरवर्डेड न्यूमेरिकल है, जैसा हमने वहां कराया था उसी को हमने थोड़ा सा और आगे बढ़ाया है इस न्यूमेरिकल में. अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है 2 सेकंड टू 6 सेकंड. सो लुक, फ्रॉम 0 to 5 second we get a straight line in graph. Means 0 to 5 second velocity acceleration is constant. This is the accelerated motion, positive acceleration. When O2 is at the straight line, then acceleration is constant and slope gives the value of acceleration. And from A to B, acceleration is also constant, but it have a negative acceleration. So from 2 second to 5 second, look, 2 second to 5 second lies at the OA line, and 5 second to 6 second lies at the AB line. So 2 second to 5 second there is a accelerated motion, and 5 second to 6 second there is a retarded motion. So we will calculate two displacement from 2 second to 5 second and from 5 second to 6 second. So look, what is the coordinate of that point O? Now start solution. So coordinate of O point 0, 0, x1 by 1, and coordinate of A point 5, 12, x2 by 2, and coordinate of B point 10, 0, x3 by 3. So acceleration
is x. Now that is the answer 4. Then acceleration, we have already discussed that acceleration from 0 to 5 second, a equal to slope of OA, तो a equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, so a equal to 12 minus 0 upon 5 minus 0, so a equal to 2.4 meter per second square. And now look 2 second in the graph, where 2 second, D point shows the 2 second, this is the 2 second, and so velocity from 0 to 2 second, v dash equal to u plus at, but here initial velocity 0, so 0 plus a into t, so v dash equal to 0 plus 2.4 into 2, so v dash equal to 4.8 meter per second. Then displacement covered in 2 second to 5 second, 2 second to 5 second. How much displacement? S1 equal to ut plus half at square. Yes, at 2 second we want to calculate displacement 2 second to 5 second. So at 2 second velocity will be considered the initial velocity. So put u equal to v dash equal to 4.8 is meter per second, because at 2 second we have calculate velocity 4.8 meter, and a equal to 2.4 meter per second square, and time from 2 second to 5 second, 5 minus 2, 3 second. Then displacement S1 equal to, put these values, so 4.8 into 3 plus half, 2.4 into 3 square, so S1 equal to 2.5, 25.2 meter. This is the displacement covered in 2 second to 5 second. Now our target is displacement 2 second to 6 second. So 2 second to 5 second displacement we calculate from D to A. Now where is the 6 second? Suppose 6 second lies at the E point. So we draw the line. This is the 6 second in the graph. So now we calculate the displacement in 5 second to 6 second. So how much displacement 5 second to 6 second? First of all we calculate the acceleration. So look, A to B is a straight line. So 5 second to 10 second acceleration is constant. So acceleration at each time from 5 second to 10 second, acceleration is equal to slope of AB. So acceleration from 5 second to 6 second, acceleration from 5 second to 6 second equal to slope of AE. So A equal to y3 minus y2 upon x3 minus x2. So A equal to, yes, look, y3 is 0 and y2 is 12. So 0 minus 12 upon 10 minus 5. So A equal to minus 12 upon 5. So A equal to minus 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला 2 सेकंड से 5 सेकंड. उसके लिए सबसे O से A तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. तो सबसे पहले
जीरो OA लाइन शो करती है कि 0 से 5 सेकंड तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, तो हमने 0 से 5 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया, इस लाइन का स्लोप OA का स्लोप निकाल के A इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब स्लोप निकल गया तो हमें एक्सेलरेशन पता चल गया। फिर हमने 0 से 2 सेकंड तक वेलोसिटी निकाली, कितनी अटेंड की, b डैश इक्वल टू u प्लस at से u 0 रखा, t 2 सेकंड तक था और a 2.4, वेलोसिटी आई 4.8 मीटर। फिर हमने कैलकुलेट किया डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड टू 5 सेकंड में कितना हुआ। 2 सेकंड से 5 सेकंड में देखिए डिस्प्लेसमेंट इस फार्मूले से पुट किया, जो 2 सेकंड में वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी हो गई, हमने a की वैल्यू रखी, 2 सेकंड से 5 सेकंड में डिस्प्ले टाइम हुआ 3 सेकंड, पुट किया, टाइम डिस्प्लेसमेंट आया 25.2 मीटर। उसके बाद अब हमें 2 सेकंड से 5 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट पता चल गया। अब हमें निकालना है 5 सेकंड से 6 सेकंड। 6 सेकंड ई पॉइंट शो कर रहा है, तो 5 से 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो पहले हमें एक्सेलरेशन चाहिए होगा। तो देखो ई पॉइंट ए बी लाइन पे लाई कर रहा है, ए बी स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब स्ट्रेट मिलता है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो ई पॉइंट पे वही है, ए टू ई एक्सेलरेशन वही होगा जो ए बी लाइन ए 5 सेकंड से 10 सेकंड पे एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वो किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। तो हमें लिखना चाहिए एस, so acceleration from 5 second to 6 second, a equal to slope of ab, so ab y3 minus y2 upon x3 minus x2, पुट की वैल्यू सॉल्व किया, एक्सेलरेशन आया -2.4 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट in 5 second to 6 second, how much displacement covered? So look, S2 equal to ut plus half at square, put u equal to, look at 5 second how much velocity, 12, so 12 is the initial velocity, 12 meter per second, and acceleration a equal to -2.4 meter per second square, and how much time we did is 5 second to 6 second is 6 minus 5, t equal to 1 second, so displacement s2 equal to, put these values, 12 into 1 plus half a minus 2.4 into 1 square, so s2 equal to 12 minus 1.2, so 10.8 meter. So 5 second to 6 second displacement is 10.8 meter, and from 2 second to 5 second displacement is 25.2. So तो देखो बच्चों, डिस्प्लेस इज 5 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u रखा 12 मीटर पर सेकंड, a माइनस 2.4, टाइम हो गया 6 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में 1, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट की, डिस्प्लेसमेंट 10.8 आया। अब देखिए, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट in 2 second to 6 second, s equal to s1 plus s2, so 25.2 meter plus 10.8 meter, so 36 meter is। तो देखिए, S1 है 2 सेकंड से 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, S2 है 5 सेकंड से 6 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड से 6 सेकंड का हो गया, 2 से 5 का प्लस 5 से 6 सेकंड के बीच का कवर किया गया डिस्प्लेसमेंट 36 मीटर। Yes, so students, in this session we have discussed some numericals based on motion in straight line. Thank you.